हेलो नमस्कार अभिनंदन आभार स्वागत खमाखनी नमस्कार स्वागत राम सा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का माता पिता जो भी अभिभावक हैं देखते हैं बच्चों के साथ, तो उम्मीद करता हूं देखिए नोबडी इज परफेक्ट, दिस इज अ फैक्ट। कहीं भी थोड़ी सी भी कोई भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इंसान जो है टू ऑल इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, ये एक फैक्ट है। तो कुछ एक मेरे वेलविशर बच्चे हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं, तो बेटा करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। मुझे आई डोंट केयर फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट बेटा किसी ना किसी वजह से रंजिशवश या प्यारवश जो भी आपको लगता है एक आप लविंगली मैनर में किसी भी तरह से प्लीज 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 वीडियो जरूर देखिए। आप मत करिए उसको लाइक, लेकिन देखिए जरूर, पढ़िए जरूर और अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर कीजिए। आई नेवर केयर सच काइंड ऑफ थिंग्स। पेरेंट्स की डिजायर्स फुलफिल होनी चाहिए बच्चे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पेरेंट्स के लिए ही सोचता हूँ, पेरेंट्स के लिए करता हूँ कि न जाने कितने बच्चों का भविष्य, न जाने कितने पेरेंट्स का विश्वास एक टीचर के ऊपर होता है। आप सोचते हैं, यू थिंक सो, नॉट थिंक सो, वेदर यू थिंक और नॉट, आई नेवर केयर एंड आई डोंट केयर। सो ओके, नाउ वी लेट्स स्टार्ट and come back into the world in the teaching learning process in the world of education. We come back again. Today I am going to tell you again about the complete format in which manner you have to write a letter to the editor. So मैंने half जो है आपका content यहाँ डाला है, rest it off after this lecture. Right now today I am going to discuss about +1 standard writing skill, and in the teaching learning process of writing skill I am going to discuss about a letter to the editor. As usual, sender address here it is, Carol Bagh, New Delhi. This is the pin code, postal index number 110005, and after that a bit gap you have to write today's date 1st September 2020. Next one thing, the receiver, the editor, the Sunday Times, न्यू डेली। ऑलवेज कीप रिमेंबर स्टूडेंट, आप एक बहुत जो है एक ब्लंडर करते हैं, एक वेरी बिग मिस्टेक करते हैं कि आप इन फर्स्ट लेटर को समोट कर देते हैं। तो बेटा अभी रिसेंटली जो एक ऑनरेबल सीबीएसई बोर्ड का, आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू द सीबीएसई बोर्ड कि इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने सीखने के लिए कि जो फाइनल एग्जाम है बच्चों को होता है वो कैसे चेक करते हैं, क्या सिस्टम रहता है, क्या शेड्यूल रहता है। अगेन थैंक्स टू द ऑनरेबल सीबीएसई बोर्ड फॉर गिविंग सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द चेकिंग प्रोसेस ऑफ +2 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। तो उसके लिए तो यही चीजें, अब जो एक्सपीरियंस वहां मेरा बना है बच्चे, वही मैं शेयर कर रहा हूं कि आपका कंटेंट है, आपका एक्सप्रेशन है, क्या उसके अंदर कंटेंट है, क्या आपका फॉर्मेट एक्यूरेट है, क्या उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कमिटमेंट की है। अगर ये सब चीजें एक साथ होती हैं तो बेटा यू आर एट द टॉप। 80/80 तभी मिलते हैं बेटा, ऐसे नहीं, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। सो एज इट इज, receiver address here, after that subject pollution caused by the holy noise. I am going to read for which the thing, which is the related letter. This is to environmental pollution or health. Pollution caused by the holy noise. R.K. Singh is a resident of Karol Bagh, New Delhi. After reading the following newspaper articles, he writes a letter to the editor of a local newspaper expressing his strong resentment against the noise pollution caused by the playing of loudspeakers for religious purposes at night. Using ideas from the article together with your own, write a letter. कुछ कई बार क्या होता है, आपको आइडियाज दे दिए जाते हैं, but it will not be easy to read all the points which is given. I am going to tell you straightforward how to write the letter to the editor. तो बच्चे क्या होता है, लोकल जो इसके अंदर एक वर्ड आता है लोकल न्यूज़पेपर। आप बच्चे क्या करते हैं, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, जब वो लोकल न्यूज़पेपर कहते हो तो आप उसमें कोई ना कोई पेपर, न्यूज़पेपर का नेम इंक्लूड कीजिए। आप क्या लिख देते हो, लोकल न्यूज़पेपर। दिस इज नॉट द प्रॉपर नेम। एज यूजुअल हियर इट इज, आई हैव रिटन द संडे टाइम्स, द मंडे टाइम्स, whatever एक प्रॉपर रेलेवेंट आप लोकल न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कीजिए। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, फर्स्ट द टी, एडिटर ई, द संडे टाइम्स PSA, न्यू दिल्ली NND। pollution caused by the holy times, sir, Delhi it seems has not remained a pleasant place to live in as it used to be a few decades ago. It has already earned a bad name as being the 4th most polluted city in the world. However, the residents of Delhi usually go sleepless at night these days due to another source of pollution, the pollution caused by the holy noises. Students, as usual, we are discussing about the letter to the editor, and I already told you the guys, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा
कि एक लेटर के अंदर जो इंट्रोडक्शन में आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 आपने जो है उसको 3 जो है पैराग्राफ में डिवाइड करना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। तो जो जिसकी लेंथ जितनी द साइट और प्लेस, दिस इज अ शॉर्ट चॉक वर्ड, सो आई हैव डिवाइडेड द पार्ट इनटू एज इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन एंड दिस इज द सेकंड पेज। चलिए ये फर्स्ट पेज रह जाएगा और ये सेकंड पेज मान लिया है बेटा। ये ड्यू टू जो शॉर्टेज है कि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बट आपने बेटा ऐसे नहीं करना क्योंकि कई बिल्कुल ही नकल कर देते हैं, एक लेम एक्सक्यूज बना लेते हैं कि टीचर हमें बताया। आपके पास नोटबुक है, अच्छा स्पेस है, उसमें आपने पैराग्राफ लिखना है। ये पहली चीज डालेंगे, जो पैराग्राफ मैंने इरेज किया वो रहेगा। अब ये पैराग्राफ सेकंड है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंटेंट में सेकंड पैराग्राफ। The growing prosperity of the middle class has also made it a little more religious minded. Every day roads are blocked and the traffic is diverted for holding kirtans at night. During the day, many temples and gurdwaras test the patience of the people's ears on religious sermons over loudspeakers. There is no discretion or good sense that may check these holy noises. They hold the residents to ransom. The sick and the students are the worst sufferers. I appeal to the government to make laws which may regulate the use of loudspeakers at night for religious purposes. Yours truly, R.K. Singh। तो बेटा ये जो एड्रेस था आर के सिंह और उसका ये एड्रेस था, किसको उसने जो है सेंड किया है, सब्जेक्ट क्या है, पैराग्राफ फर्स्ट जो मैं इरेज कर चुका हूँ ये सेकंड पैराग्राफ रहेगा और ये उसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पेज मान के चले, उस पे नीचे एंडिंग में योर स्टोरी। बेटा कई बच्चे क्या करते हैं लेटर राइटिंग में, चाहे whether the student belong to 9th form, 10th form, +1 form, +2 form, they never show the good ending along with the good content and along with the good ending। वो बिगिनिंग भी नहीं दिखाते, they never show the good beginning along with the good content, complete content along with the good ending। वो क्या करते हैं आप लोग यहाँ लिखकर फिर ये छोड़ जाते हैं। तो जब तक आपका फॉर्मेट में काउंटिंग होने वाली चीजें एज इट इज नंबर वाइज नहीं होंगी, आपका वो फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा, आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी, तो आपको कभी भी राइटिंग स्किल में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होती है ऑनरेबल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर भी आपकी एक एक एक्सप्रेशन को, कंटेंट को, आपके फॉर्मेट को ऑब्जर्व करके ही आपकी मार्किंग दी जाती है बच्चे। सो प्लीज टेक केयर अबाउट ऑल such kind of instructions which I already told you in your last video, already telling you in this video। so please first of all follow the instructions। वही अक्सर कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बेटा लॉ एंड ऑर्डर तो हर जगह इश्यू होगा ना, आप चाहे ट्रैफिक लेके जाइए, चाहे आप हेलमेट, चाहे आप बाइक चलाइए, चाहे कोई भी हैवी व्हीकल चलाइए, चाहे नॉर्मल व्हीकल चलाइए, तो बेटा रूल एंड रेगुलेशन ट्रैफिक है तो सभी के लिए है ना। ये नहीं है कि बस वालों के लिए तो ट्रक वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए है तो ट्रेन वालों के लिए, ट्रेन वालों के लिए है तो एरोप्लेन वालों के लिए। तो बेटा जैसी जैसी सिचुएशन का हमारे पास ट्रांसपोर्ट है उसी हिसाब के हमारे पास एक लीगल रूल्स भी हैं। सो प्लीज ऑल दीज लीगल रूल्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन which is given within each and every writing skill topics, whether that topic belong to the article, belong to the letter writing, belong to the diary entry, whatever that is given। so please students कि आप प्रॉपर वे से काम करिए बेटा। आज अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान यू विल हैव टू पे इन द फाइनल एग्जामिनेशन, इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ईच एंड एवरी मिस्टेक्स गिव अस अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, and that experience we take from the last mistakes, we can do that experiment on that present written work। प्रेजेंट रिटर्न वर्क पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस हो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, जो एक्सपीरियंस बना उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, तो देखिए बेटा क्या नजारा आता है स्टडी के अंदर। और मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट वीडियो मीट अगेन, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए।